बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात और बिलखुसूस लाहौर के 4 हलकों पर सबकी नज़र है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद तो अब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है। अब हर सूरत हमजा शहबाज को ये ज़िमनी इंतखाबात की 20 सीटें जितवाना और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और इस सारे मामले में अब जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। पहले इशारों किनायों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पर इल्जामात लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खुलकर नाम लेकर जो धांधली कर रहे हैं उन्हें आखिरी पैगाम और एक तरह से वार्निंग दे दी गई है और यह मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है क्योंकि अब बड़ी ही तफरीक वाज़ेह होती जा रही है। दूसरी जानिब साबिक DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम, एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़े अहम तरीन शख्सियत खुलकर सामने आए हैं। पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, इसमें उन्होंने न्यूट्रल्स के लिए एक पैगाम दिया है, पॉलिटिकल इदारों के लिए भी पैगाम जारी किया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन इस वक्त सारी निगाहें तख्ते लाहौर और उस पर बराजमान हमजा शहबाज जो कि शहजादे हैं उन्हें बचाने पर पूरी तवानाइयां सर्फ की जा रही हैं और बहुत से ट्रेलर्स PTI को मिल चुके हैं, बहुत से आई ओपनर PTI के लिए हैं, चाहे वो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात हो या NA-240 कराची का इंतखाब हो जिसका PTI ने बाइकाट किया तो 8% बंदे वोट देने गए। अब PTI दूसरी सीट लड़ रही है जो आमिर लियाकत ने खाली की है, उसमें भी टर्न आउट देख लीजिएगा कि कितना होगा। ये भी एक तरह से रिफरेंडम है, ये भी इदारे के लिए और पाकिस्तान के खैर खाहों के लिए मैसेज है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें समझना जरूरी हो चुका है कि लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात का माहौल बनना और माहौल सजना इस वक्त शुरू हो चुका है और PTI और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। ब्रिगेडियर राशिद हैं जिनका नाम लिया गया है और इन पर शदीद किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं। इनका ताल्लुक ISI से है और सीधे सीधे इल्जाम तराशी की तरफ बातें निकल पड़ी हैं और अब मामलात इमरान खान के दौरे लाहौर के एक दिन बाद कशीदा हो चुके हैं। जबकि इस पूरे मामले में मैं आपके सामने कुछ चीजें रख दूं कि पंजाब बिलखुसूस इस वक्त लाहौर पर सबकी नजरें हैं। लोटों के लिए एक तरफ तो पूरे पंजाब के अंदर मसाइल हैं, जो लोटे हुए थे, जिन्होंने अपने वोट को बेचा था, जिन्होंने अपने जमीर को बेचा था, वो वोट मांगने बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं और बहुत से लोटों को मुस्लिम लीग नून ने अपनी टिकट दी है तो उनके अपने टिकट होल्डर्स भी नाराज हैं। MP PMLN के अंदर बहुत सी फूट है और ऊपर से अगर वो सपोर्ट कर भी रहे हैं तो अंदर से कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। PTI का जो कारकुन है, जो थोड़ी सी भी सेंस रखता है, इस वक्त वो लोटों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ये लोटे पुलिस के हिसार में, स्टेट मशीनरी के हिसार में जाते हैं और अपने इर्द गिर्द जो लोग उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं ताकि कोई मजगी ना बन जाए। अलबत्ता इनके मुंह पर बातें हो रही हैं। सलमान नईम जो मुल्तान के हैं, उनका मुकाबला शाह महमूद कुरैशी के बेटे कर रहे हैं। उन्हें लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, आपने इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा। अब इस सारे मामले में PTI को प्रेशराइज करने की कोशिशें की जा रही हैं। केसेस की आड़ में पेशियां भुगत रहे हैं। खान साहब गद्दारी के मुकदमात में, तोड़ फोड़ के मुकदमात में अपनी जमानतें करवा रहे हैं और जो मुल्क के असल गद्दार हैं वो इस वक्त मुल्क के हुक्मरान बनकर बैठे हैं। ऑडियो और वीडियो स्कैंडल्स, कत्ल करने की धमकियां, ये सब कुछ PTI इस वक्त फेस कर रही है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो डाका डाला उस पर हट धर्मी देखें कि बिलावल मुबारकबादें दे रहा है। सबको पता है जिस तरह के वाकयात परसों हुए, सब कुछ वाजे हो गया। पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध मार खा गई। आप कितनी दफा आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा करेंगे और किस मुंह से ये मुबारकबादें दे रहे हैं। इनके अपने इत्तेहादी MQM इन पर बातें कर रहे हैं और मुखालिफिन तो बहुत दूर की बात, राशिद सोमरो JUI के बोले हैं। MQM कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जमहूरियत के नाम पर यह डकैती डली है, खुली बदमाशी हुई है और ऐसा लग रहा है कि पूरा सूबा प्लेट में रखकर
इन डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब साबिक फौजी अफसरान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, वेटरन्स हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो तफरीक है वो बढ़ती जा रही है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक ऐसा नाम सामने आया है जो कि बहुत ज्यादा तनकीद में रहे, जिनसे इमरान खान के मुखालिफिन खौफजदा भी हैं। वो साबिक DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम हैं। उन पर बहुत तनकीद हुई है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से भी। फिर 2014 का जो धरना था वहां पर भी उन पर इल्जामात लगाए गए। 2014 का धरना हालांकि राना सनाउल्लाह ने कराया था। मॉडल टाउन के शहीदों के खून की वजह से वो धरना हुआ। पनामा लीक आया तो क्या वो जनरल जहीरुल इस्लाम लाए थे? तो खुदा का खौफ करें, ये नून लीग वाले खुद इस तरह के काम करते हैं और फिर इदारों पर डाल देते हैं। जहीरुल इस्लाम का कोहोटा के गांव के साथ एक गांव है और वहां पर PP7 का हलका है जहां पर इंतखाब हो रहा है और कैंपेन में उन्होंने शिरकत की है और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये तस्वीरें असली हैं या नहीं। उन्होंने अपने इलाके में कुछ बातें की हैं जो बड़ी अहम हैं। अच्छा, अब इदारे के बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई रिटायर हो जाता है तो मरते दम तक उसने आर्मी या मुक्तदर इदारों का दिफा करना होता है, लेकिन इस मर्तबा इससे हटकर बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैं सियासतदान नहीं हूं और मैं न्यूट्रल हूं, यानी वही बात जो पाकिस्तान का इदारा करता है, जो पाकिस्तान का मुक्तदर इदारा है उसका स्पोक पर्सन करता है। और कहते हैं कि मैं आज न्यूट्रल और एपॉलिटिकल होकर आपके सामने बात करता हूं और न्यूट्रल और एपॉलिटिकल शख्स को भी ये समझ आ रही है कि दो खानदान हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा खसूटा, मुल्क का बेड़ा गर्क किया और एक म्यूजिकल चेयर इक्तदार की खेली, अपनी करप्शन बचाई, अपने असासे बनाए, गरीब रुल के रह गया और पहली मर्तबा ताजा हवा का झोंका इमरान खान और PTI के नाम से सामने आया, जिसने अवाम को एक उम्मीद दी। और हालात जब ठीक तरफ जा रहे थे, पूरी दुनिया में मसाइल थे, इस वबा के दौरान भी पाकिस्तान को संभाला। तो उम्मीद है कि अब आप भी तमाम इख्तलाफात को बुलाकर सिर्फ इमरान खान का साथ देंगे। और वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि PP7 में भी और दीगर हलकों में भी मैनेज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। अब सलीम साफी ने इन पर तनकीद की है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये खुलकर सामने आए हैं और सियासत कर रहे हैं और सियासत में सामने आ रहे हैं और सियासी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। और आसमा शिराजी 2 कदम आगे गई हैं और उनका कहना है कि इन्हें यह भी इतराफ करना चाहिए कि जब वो हाजिर सर्विस थे तब उन्होंने क्या क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। भाई आप खुद पहले अपना तो इतराफ कर लें कि आप सहाफी के रूप में क्या हैं। आप सियासी जमातों के आलाकार हैं। भाई को आपने PTV में लगवा दिया। ये पूरे का पूरा टोला जब PTI पर तनकीद करते हैं तो इन्हें कोई ना कोई मराआत मिल जाती हैं। इनकी तनकीद भी आवाम के लिए नहीं होती, इनकी तनकीद याद कराने के लिए होती है कि हम भी पड़े हैं राहों में। अब यहाँ पर लाहौर में सेशन कोर्ट पेशी के वक्त जो मुल्क से गद्दार हो गई हैं बेचारी डॉक्टर यास्मीन राशिद, अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोर्ट के बाहर बहुत खुलकर बातें की हैं और मैं समझता हूं कि ये एक नया प्रेसिडेंट है, क्योंकि खान साहब ने भी खुलकर बात की कि एक ब्रिगेडियर है। अब बहुत डायरेक्ट मैसेज दिया गया है और ये पब्लिकली कहा गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि ये ISI के सेक्टर कमांडर हैं। इनके बारे में ये पैगाम दिया गया है कि इन्हें न्यूट्रल रखा जाए। इदारे को पैगाम है, इनकी मेहरबानी होगी कि खुदा का वास्ता है अपने आप को अब न्यूट्रल ही रखें, आप न्यूट्रल ही रहें। इन्होंने नाम भी लिया है और नाम है ब्रिगेडियर राशिद और इन्हें पैगाम दिया है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने दें। हमें खबर है कि न्यूट्रल सारी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला रहा है और इन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा नाम लिया गया है। तो बहुत कुछ वाजे होता जा रहा है, बहुत सी कंफ्यूजन दूर होती जा रही है और ये सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है। अब अगर खान साहब भी ये नाम लेंगे तो ये चीजें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। मैं समझता हूं कि अफहाम व तफहीम से मुक्तदर हलकों के साथ मामलात हल हों और मुक्तदर हलकों को भी अब गुफ्तगू के चैनल्स मजीद बढ़ाने होंगे और मुल्क के मसाइल का वाहिद हल पाकिस्तान के इदारों के जो तशख्खुस के लिए भी जरूरी चीज है
और मुल्क के मसाइल का वाहिद हल भी इस वक्त इलेक्शन है। फ्रेश मैंडेट से आने वाले जो हैं उनकी वजह से ये जो एक अजीब सी गैर यकीनी की कैफियत है, इस सूरत हाल का खात्मा हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।